अरे यार, वीडियो चालू कर दिया। पूछा तो करो कम से कम। अब बच्चे क्या कहेंगे ऐसे कैसे छोटे बच्चे जैसे पानी पी रहे थे सर। चलो बच्चों, तो फिर आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर ऑफ एपोप्टोसिस। तो शुरू करते हैं। ओके ओके। सो इसको क्या कहते हैं हम? सेल प्रोग्राम। अरे यार, लिख ही नहीं पा रहा हूं। अब आप सोच रहे हो कि सर ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, ठीक से लिख क्यों नहीं रहे हर बार की तरह। और क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि जो हम लिख पाते हैं, अभी आप चैटिंग कर रहे हो या कुछ होल्ड कर रहे हो, पानी पी रहे हो, जैसे मैंने अभी पानी ऐसे पिया, अभी मैं ऐसे लिख रहा हूं। अगर एपोप्टोसिस नहीं होता, अभी आपको पता है कि सर कुछ तो नाटक कर रहे हैं, लेकिन क्या अगर मैं ऐसा कहूं कि अगर ये एपोप्टोसिस जो हम सीखने वाले हैं अगर नहीं होता तो हमें ऐसा ही करना पड़ता भाई। मतलब समझोगे क्या मैं बोल रहा हूं? समझोगे? जिसको कंसेप्ट नहीं पता है वो समझेंगे। तो क्या है एपोप्टोसिस? मतलब सेल प्रोग्राम डेथ। अभी इसके नाम में ही सेल प्रोग्राम डेथ, मतलब सेल्स को मारा जाता है। सेल्स कौन सी? हमारे ह्यूमन बॉडी की जो सेल्स होती है उसको मारा जाता है। एक होता है सेल डिवीजन और एक होता है एपोप्टोसिस। ये दोनों अपोजिट है। तो आप समझते हैं। ओके, अभी मैं नॉर्मल होल्ड करता हूं। तो इसका जो साइंस था तो ये था कि जब हम माँ के पेट में होते हैं, जब हम फीटस होता है तो हमारी उंगलियां ऐसे जुड़ी हुई होती है ऐसे। ओके, अभी हमारी उंगलियां हम ऐसे सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन तब ऐसी जुड़ी हुई होती है। तो क्या होता है कि ये जो एपोप्टोसिस का जो प्रोसेस है उसकी वजह से ये जो स्पेस जो हमारी उंगलियों में अभी है, जिसकी वजह से ये जो थंब में जो हम टच कर पाते हैं, ये हमको बाकी सब एनिमल्स से अलग करता है। और हमारी जो इतनी डेवलपमेंट हुई है उसका कॉज भी यही है कि हमारा थंब और ये जो हमारा पाम है दैट कैन होल्ड थिंग्स। ओके, तो इसकी वजह से हम अलग अलग प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जो हथियार है वो बना पाए इवोल्यूशन स्टेज में। उसको हम होल्ड कर पाए, उसको हम फेंक के हंटिंग करने लगे, जो हमें बाकी एनिमल्स से ऊपर एज देता है। तो अभी जो मतलब ये स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बना? एपोप्टोसिस की वजह से। सो कैसे? तो पहले समझते हैं कि एपोप्टोसिस की कंसेप्ट क्या है। एपोप्टोसिस मतलब प्रोग्राम सेल डेथ। नेचर, अभी आप नेचर की इंटेलिजेंस समझो कि नेचर कितना इंटेलिजेंट है। तो क्या होता है कि कभी आपने सोचा है कि हम जैसे है जो मतलब जिस प्रकार का हमारा पोस्चर है, बॉडी पोस्चर ऑल ह्यूमन बींग्स का, एक तो एग्जैक्ट मतलब बाकी दिखने में वगैरह अलग होके, लेकिन आप एज अ स्ट्रक्चर लेवल देखोगे कि उंगलियां, हाथ तो एक एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में है, बैलेंस में है। मतलब हम कितना भी ग्रो करें, हम हाथी जितना ग्रो नहीं हो सकते। हम कितना भी छोटा बनना चाहे तो हम जो चींटियां होती है उतना छोटा नहीं हो सकते। अगर कोई बड़ा इंसान भी है लाइक बॉडी बिल्डर और एनी फैट पर्सन, वो भी बड़ा होके भी एक प्रोपोर्शन में ही बड़ा होता है। या कोई पतला भी हो तो वो भी एक प्रोपोर्शन में होता है। तो ये बैलेंस कैसे रख पाते हैं? तो सेल्स में, हमारे ह्यूमन बॉडी में दो प्रोसेसेस होती है। एक होती है सेल डिवीजन। जब भी हम फीटस होते हैं, जब मतलब जब भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, जब माँ के पेट में एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो जाता है, तो पहले एक दो ही सेल होते हैं। जाइगोट बनता है, वो एक ही सेल होते हैं। और उसके उस जाइगोट से हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर और सब ऑर्गेनिज्म वगैरह फॉर्म होते हैं। मतलब एक सेल से पूरा हमारा ह्यूमन सिस्टम की जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बनता है। मतलब वो किसकी वजह से बन पाते हैं? सेल डिवीजन की वजह से। मतलब सेल डिवीजन का काम क्या है कि सेल्स को बढ़ाना। मतलब एक सेल से दो सेल, दो से चार, तो ऐसे करके सेल डिवीजन होता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। तो इस हिसाब से हम जैसे बचपन में इतने होते थे, अभी हम बड़े हो गए तो, लेकिन हम ग्रो हो पाते बाय विच प्रोसेस? सेल डिवीजन। तो ये काम करती है सेल्स को ग्रो करने की, सेल्स को डिवाइड करने की। लेकिन अगर सोचो कि ये जो सेल ग्रोथ है अगर वो होती ही रहे, अगर ये रुके ही ना, किसी पॉइंट पे आके अगर ये रुके ही ना, तो क्या हो जाएगा कि हम मतलब कुछ कंट्रोल ही नहीं रहेगा। मतलब अगर कुछ अपोजिट फोर्सिंग, जैसे आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ फिजिक्स में पढ़ा होगा कि हर एक फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक अलग फोर्स होता है, मतलब एक अपोजिट फोर्स होता है, तभी
चीजें बैलेंस रह पाती है। ओके, मतलब जब हम अभी जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे, जो मुझे नीचे पुल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं नीचे क्यों नहीं जा रहा हूं? क्योंकि एक नॉर्मल फोर्स करके होता है जो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन पे लग रहा है, मतलब वो ऐसे लग रहा है नॉर्मल फोर्स, इसकी वजह से मैं ठीक से बैलेंस से खड़ा हो पा रहा हूँ। एक भी फोर्स अगर ज्यादा हो जाए, ये ग्रेविटेशनल फोर्स अगर ज्यादा हो जाए तो मैं नीचे जाऊंगा, अगर मैं ये नॉर्मल फोर्स अगर ये हो जाए तो मैं ऊपर जाऊंगा। ये अगर एग्जांपल से समझ में नहीं आ रहा तो ये समझ लो कि हम जब रस्सी खींच, जो गेम सबने खेला होगा, जब भी फोर्स इक्वल होता है तो कुछ भी चेंज नहीं आता रस्सी की पोजीशन में। हर कोई जीतता है हारता कैसे? जब भी एक तरफ से फोर्स ज्यादा होता है तो अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से वो ज्यादा हो जाते हैं। तो नेचर कभी भी ये नहीं चाहता कि चीजें अनबैलेंस्ड हो। तो अगर आपने नेचर में ऑब्जर्व किया होगा तो जो ट्रीज होते हैं उनके पत्ते झड़ते हैं, फिर से नए पत्ते आते हैं, तो ये साइकिल चलता रहता है अकॉर्डिंग टू द सीजन। वैसे ही हमारी बॉडी में भी होता है। हमारी बॉडी एक प्रोपोर्शन में रहती है, एक बैलेंस में रहती है। हमारे बॉडी के जो सेल नंबर्स है वो भी एक प्रोपोर्शन में रहते हैं, उससे ज्यादा बढ़ते भी नहीं और कम भी नहीं होते। तो ये कैसे हो पाता है? इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेसेस चाहिए। एक तो है ग्रो करने के लिए प्रोसेस हमारे पास है सेल डिवीजन, लेकिन उसके अपोजिट में भी एक फोर्स चाहिए, मतलब एक कोई प्रोसेस चाहिए जो एक कंट्रोल कर पाए, तो उसको हम कहते हैं एपोप्टोसिस, सेल प्रोग्राम डेथ। मतलब प्रोग्राम करके सेल की डेथ होती है। मतलब जो भी अननेसेसरी सेल्स होते हैं या इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, एनी काइंड ऑफ सेल विच इज नॉट नेसेसरी टू बॉडी, that is killed by the body, by the system of body, and that process is called the apoptosis. ओके, तो समझ गए कि बॉडी प्रोपोर्शन में रखने के लिए, या बहुत से जैसे कैंसर है, कैंसर में क्या होता है कि इनन्यूमरस ग्रोथ ऑफ ट्यूमर सेल्स, मतलब बहुत सारी सेल्स की ग्रोथ होती है और वो अनकंट्रोलेबल हो जाती है। मतलब उस वक्त जो एपोप्टोसिस का जो मैकेनिज्म है वो ठीक से काम नहीं करता, इसलिए कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हमको होती है। तो इसका दैट्स वाई, जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर ये एपोप्टोसिस नहीं होता तो इन उंगलियों के बीच में जो स्पेस है वो नहीं होता, वो नहीं होता तो हम सोचो, तुम्हारी लाइफ इमेजिन करो विदाउट लाइक दिस। ऐसे अगर आपका पाम हो तो आप कैसे चैटिंग करोगे, आप कैसे बहुत सी चीजें कैसे करोगे, आप क्रिकेट कैसे खेलोगे। तो इमेजिन करो कि ये एपोप्टोसिस जो एक टर्म है, एक प्रोसेस है हमारी बॉडी में, उसका इंपॉर्टेंस कितना है। तो हम देखेंगे कि ये एग्जैक्टली होती कैसे है। ओके, तो ये लेट्स से सेल है, ये न्यूक्लियस है। ओके, और यहाँ पर उसका साइटोप्लाज्म होगा। तो क्या होता है, जब भी बॉडी को पता चल जाता है कि ये अननेसेसरी है, इसको कोई इन्फेक्टेड हो गया या अननेसेसरी सेल है, तो बॉडी क्या करती है कि ये जो न्यूक्लियस है इसका श्रिंक हो जाता है। ऐसे इस सेल है, इसका न्यूक्लियस की साइज छोटी हो जाती है, क्रोमेटिन नेटवर्क भी छोटा हो जाता है, और क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, मतलब ऐसे जो फिक्स स्ट्रक्चर है वो उसका बिगड़ जाता है, और उसके फिर टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े होके उसकी फ्रेगमेंटेशन होने के बाद ये जो पार्टिकल है, इसको एपोप्टोसिस पार्टिकल्स, उसको फ्रेगमेंट, मतलब उसको डाइजेस्ट किया जाता है, और इस प्रकार से सेल को मारा जाता है। तो प्रोग्राम करके सेल की यहाँ पर डेथ हो रही है। तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ नॉर्मल प्रोसीजर ऑफ एपोप्टोसिस। सो ये किन किन केस में होता है, जैसे कि कैंसर मैंने आपको बताया, नॉर्मल इंसान को कैंसर क्यों नहीं होता, क्योंकि जो अनकंट्रोलेबल ग्रोथ है, उस जब भी कोई भी अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होने लगती है तो हमारी जो एपोप्टोसिस की जो प्रोसेस है उसको हम उस सेल्स को किल कर देते हैं। से अगर और कोई एग्जांपल देना हो तो टैडपोल जो होता है, जो मतलब जो फ्रॉग फॉर्म होने से, फ्रॉग जो मैच्योर फ्रॉग फॉर्म होने से पहले जो टैडपोल होता है उसको टेल होती है। ओके, उसको टेल होती है, लेकिन फ्रॉग में टेल नहीं होती है। तो क्या होता है, इन द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस दैट टैडपोल व्हेन बिकम्स और कम्स इनटू मैच्योरेशन एज अ फ्रॉग, दैट टेल डिपार्ट्स अवे। सो वो टेल जो है वो निकल जाती है, और मतलब क्या कि वो जो अननेसेसरी जो सेल्स है उसको किल किया जा रहा है। सो दिस इज द बेसिक प्रोसीजर ऑफ एपोप्टोसिस। और अगर आपको ये मतलब इसका इंपॉर्टेंस अगर आपको देखना है, मतलब आपको समझना है कि ये क्यों पढ़ना है, तो आपको पता चल गया होगा कि अगर ये उंगलियां ऐसे नहीं होती तो आप कुछ भी नहीं कर पाते। मतलब जो इवोल्यूशन भी अगर आप देखेंगे कि बाकी जो एनिमल्स है उनके पास एक ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि वो थंब हर एक उंगली को टच कर सकते हो। जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो बाकी एनिमल्स में इतनी नहीं है, इसकी वजह से हम उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एपोप्टोसिस। इसमें हमने देखा कि एपोप्टोसिस क्या होता है, अभी इसके टाइप्स है, मैकेनिज्म है, इसके स्पेसिफिकेशन में हम अभी तक गए नहीं है। हमने सिर्फ अभी इससे समझ लिया है कि एपोप्टोसिस क्या होती है इन शॉर्ट।
तो बाद में हम और स्पेसिफिकली इसके टाइप्स देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे कि एग्जैक्टली होता कैसे है, उसके टाइप्स क्या है, तो हम वो बाद के लेक्चर में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो एज अ बेसिक कंसेप्ट कि एपोप्टोसिस इज सेल प्रोग्राम्ड डेथ। ओके, थैंक यू। यू कैन subscribe to my channel and you can like and share my video, please. Thank you.